एक दिन राजा मोरध्वज के राज्य में एक साधु पधारे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राजा उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। मेरा जीवन, मेरा राज्य, सब कुछ आपका है। आपकी जो भी आज्ञा होगी मैं उसका पालन करूंगा। कुछ दिन और बीते। एक रात अचानक गुरु राजा के महल में आए। उनकी आवाज में कठोरता थी। मोरध्वज, मुझे बलि चाहिए। कल सुबह तुम्हें अपने पुत्र की बलि देनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजा का दिल धक से रुक गया। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अपना बेटा, अपनी जान से भी प्यारा बेटा। पूरी रात राजा सो नहीं पाए। वे बार बार अपने सोते हुए बेटे को देखते रहे, लेकिन सुबह होते ही उन्होंने एक कठोर फैसला कर लिया। अगली सुबह हुई। राजा ने अपने बेटे को गले लगाया। रानी फूट फूट कर रो रही थी। पूरे महल में मातम पसरा था। लेकिन राजा ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और गुरु के पास ले गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, ये लीजिए, मेरा बेटा आपके चरणों में। गुरु ने राजा की आंखों में देखा और बोले, अच्छा, लेकिन ये काफी नहीं है। गुरु ने फिर कहा, अब मुझे तुम्हारा राज्य चाहिए। तुम्हारा सिंहासन, तुम्हारा खजाना, तुम्हारी सेना, सब कुछ। क्या तुम ये सब दे सकते हो? राजा ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने अपना मुकुट उतारा, अपने राजसी वस्त्र उतारे और साधारण कपड़े पहन लिए। गुरुदेव, ये राज्य अब आपका है। मैं तो अब एक फकीर हूं। पूरा दरबार सन्नाटे में था। लोग हैरान थे। रानी बेहोश हो गई, लेकिन राजा के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। कुछ दिन और बीते। राजा मोरध्वज अब एक साधारण फकीर की तरह रहते थे। एक दिन गुरु ने उन्हें फिर बुलाया। इस बार गुरु की आवाज में और भी अधिक कठोरता थी। मोरध्वज, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। मुझे तुम्हारा हृदय चाहिए। हाँ, तुमने सही सुना। तुम्हें अपना सीना चीरकर अपना हृदय निकालकर मुझे देना होगा। यह सुनकर आसपास खड़े सभी लोग चीख पड़े, ये तो पागलपन है, ये तो हत्या है। लेकिन राजा मोरध्वज के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि गहरा प्रेम था। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आपने ये मांगने में बहुत देर कर दी। मेरा हृदय तो पहले दिन से ही आपका था। अब बस इसे इस शरीर से निकालना बाकी है। राजा ने एक तेज चाकू उठाया। लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन राजा ने सबको दूर कर दिया। उन्होंने अपनी छाती पर चाकू रखा। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। आंखों में आंसू नहीं थे। और फिर उन्होंने चाकू को अंदर धकेलना शुरू किया। खून बहने लगा। लोग चीख रहे थे, लेकिन राजा बस मुस्कुरा रहे थे। अचानक आकाश से एक तेज रोशनी आई। एक दिव्य आवाज गूंजी, मोरध्वज, रुक जाओ। पूरा आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनके साथ देवी लक्ष्मी, सभी देवता और अप्सराएं थीं। भगवान विष्णु ने कहा, मोरध्वज, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैंने बहुत भक्तों को देखा है, लेकिन तुम जैसा समर्पण मैंने पहली बार देखा। तुमने अपना बेटा दे दिया, अपना राज्य दे दिया और अपनी जान देने में भी संकोच नहीं किया। भगवान ने अपना हाथ राजा की छाती पर रखा और एक चमत्कार हो गया। राजा का घाव तुरंत गायब हो गया। फिर भगवान ने कहा, देखो, और वहां राजा का बेटा खड़ा था, जीवित और स्वस्थ। उनका पूरा राज्य वापस आ गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया, बल्कि पहले से भी बेहतर। भगवान विष्णु ने कहा, मोरध्वज, आज से तुम अमर हो। तुम्हारा नाम युगों युगों तक याद रखा जाएगा।